प्रश्न करो। अभी जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं स्वामी जी, और जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, ये कब तक यहाँ पे यज्ञ की शुरुआत होगी? ये चातुर्मास्य के निमित्त 51 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने की तैयारी गोह के इस प्रांगण में, जो बिहार औरंगाबाद जनपद का एक प्रखंड है, बहुत ही छोटा प्रखंड है, फिर भी 51 कुंडीय 5-5 यज्ञशालाओं के मध्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, चौतरफा 51 कुंड बन करके तैयार हो रहा है, कुछ एक बन भी रहा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने की तैयारी हो रही है, जो इस नल संवत्सर के आश्विन शुक्ल पक्ष दशहरा के दिन से जलयात्रा के द्वारा यज्ञ आरंभ होगा। इस वर्ष विजयादशमी 23 अक्टूबर को भी मानी गई है और 24 अक्टूबर को भी है, लेकिन पंचदिवासात्मक यज्ञ होना है। 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यज्ञ होना है, अतः 23 अक्टूबर को ही जलयात्रा संपन्न होगी। प्रातःकाल 9 बजे यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण का आवाहन जल के रूप में करने की विधि है। आपो वही नारायण, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। जल ही इस प्रकृति में नारायण का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जल में ही प्राथमिक पूजा करने की विधियाँ अनेक संहिता ग्रंथों में, अधिदैवतवाद में और भी अनेक श्रीमद्भागवत इत्यादि ग्रंथ के एकादश स्कंध में भी जल को साक्षात भगवान नारायण स्वीकार किया गया है। इसीलिए किसी भी कार्य के आदि में, संकल्प आदि में भी सारे द्रव्यों की उपस्थिति में जल को अवश्य रखा जाता है। जल एक जीवित पदार्थ है, एक चैतन्य पदार्थ है, जिसके माध्यम से परतत्व, जगत का जो कारण तत्व है, उस कारण तत्व तक हमारा संकल्प, हमारी आकांक्षा, हमारी मनोकामना वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए सबसे प्रथम किसी भी कार्य, धार्मिक कार्य में संकल्प में भी जल, और पूजन के निमित्त भी जल का ही प्राथमिक पूजन पूरे धूमधाम के साथ किया जाता है। ये जल यात्रा भी हैदल, गजदल, पैदल धूमधाम और उत्साह के साथ, गाजे बाजे के साथ ये जल यात्रा संपन्न होगी। बगल में बड़ी ही पवित्र नदी, जो गंगा से भी अत्यंत प्राचीन नदी, जैसी कि पौराणिक मान्यता है, आदि गंगा पुनः पुनः है। ये मगध क्षेत्र है और मगध क्षेत्र में आदि गंगा पुनः का सर्वाधिक महत्व पुराणांतर में, स्कंधादि पुराणों में इनका महत्व गाया गया है। गया महात्म भी जहाँ वर्णित है, वहाँ पर पुनः का और नदी फाल्गु का वर्णन है। इस यज्ञशाला के अत्यंत निकट कुछ 1 किलोमीटर पर ही आदि गंगा पुनः है। मग के संबंध में एक श्लोक प्राप्त होता है कि मगधेषु गया पुण्या पुण्या पुनः नदी, च्वनस्य आश्रमम पुण्यम पुण्यम राजगृहम वनम। राजगृह वन भी मगध क्षेत्र का पवित्र वन है। बहुत प्राचीन काल में ऋषि भृगु इत्यादि जिस समय इस धरा पर उपस्थित थे, उस समय पुराणांतर की कथा है, महर्षि भृगु भी इस क्षेत्र में आकर के बड़ा कठोर तप किया है। भार्गव वंश के आदि महर्षि भृगु का ये क्षेत्र रहा है। सत्ययुग में महर्षि च्वयन भी, जहाँ पर कि साक्षात अश्विनी कुमार यहाँ उपस्थित हुए, दोनों अश्विनी कुमार उपस्थित हुए हैं और इसी च्वयन को आशीर्वाद प्रदान किए हैं। इतना ही नहीं, उसी सत्ययुग काल में कभी यहाँ राजा सरयाती हुआ करते थे और सरयाती की बेटी सुकन्या थी। एक बार वे वन विहार करने के लिए क्षेत्र में आए, अपनी बेटी को साथ लेकर के, पूरे परिवार ही साथ में था। पहले राजा लोग वन विहार करते थे
तो अपने परिवार को भी साथ में रखते थे। यहीं इसी क्षेत्र में ऋषि च्वयन तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर पर बल्मी लग गई थी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आप सबको, इस क्षेत्र की महिमा का इससे आप सबको ज्ञान होगा कि आखिर इतना विशाल मगध क्षेत्र में, यद्यपि तमाम पुराणांतरों में मगध क्षेत्र की निंदा भी की गई है कुछ एक कारणों से, मैं उसको ध्यान में रख करके ही इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। जो नहीं जानते कि मग कितना महत्वपूर्ण है, ये मग कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। कुछ एक कारणों से, जो भी कारण रहे हों मध्यकाल में और वैदिक काल के उत्तर काल में, पौराणिक काल में कुछ एक बातें ऐसी आई हैं। तो सुकन्या भी भ्रमण कर रही थी अपनी सखियों के साथ और ऋषि च्वयन तपस्या में निरत थे। उनके शरीर पर बल्मी, जिसको हम लोग दीमक कहते हैं, पूरे शरीर पर दीमक लग गया, लेकिन उनकी आँखें चमचम चमक रही थी। तो चंचला सुकन्या ने उनके आँखों में 2 कांटे धंसा दिए। खेल खेल में उसको पता नहीं था कि क्या है, कैसे है। परिणाम ऋषि च्वयन ने पूरे परिवार के साथ राजा सरियाती को श्राप तो नहीं दिया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी सेना का मलमूत्र भी बंद हो गया, श्वास उखड़ने लगा, जो लोग विकल हो गए। इतनी विकलता बढ़ी, तब जाकर के सखियों ने जाकर राजा से सुनाया, हे राजन, आपकी बेटी सुकन्या के द्वारा लगता है किसी महापुरुष का अपराध हो गया है। सरियाती आए हैं, च्वयन के चरणों में प्रति निवेदन किए हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन अपराध बोध के कारण ऋषि च्वयन को अपनी बेटी सुकन्या प्रदान किए कि इन्होंने अपराध किया है, इसलिए अब आपकी आंखें तो चली गईं, अतः जीवन पर्यंत हमारी बेटी आपकी सेवा करेगी। उन्होंने अपने पातिव्रत्य धर्म से ऋषि च्वयन को पुनः नवीन बना दिया। ऐसी देवी सुकन्या का भी ये क्षेत्र है। मुझे इस क्षेत्र का क्या महिमा का वर्णन इसलिए भी करना अपेक्षित है कि मध्यादि कालों में मगध क्षेत्र की जिन लोगों ने ऊंची दृष्टि से इस यहाँ के महात्म्य के संबंध में बहुत कुछ बातें नहीं की, मुझे उन सब तथ्यों को मुझे अच्छा नहीं लगता। इस दृष्टि से भी इसका पौराणिक महात्म्य का ख्यापन कर रहा हूँ। अभी आप सब ये जो देख रहे हैं, एक नहीं बल्कि 5-5 यज्ञशाला बने हुए हैं। ये यज्ञशाला बहुत पुराना यज्ञशाला है। बहुत का मतलब पौराणिक काल का नहीं है, बहुत पूर्व हमारे गुरुदेव भी आज यहाँ से लगभग 30 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर, इसी यज्ञशाला में उन्होंने यज्ञ कराया था। पूज्यपाद जगदाचार्य परमहंस परिव्राजकाचार्य सत संप्रदायाचार्य जगदाचार्य के नाम से पूरे भारतवर्ष में जिनकी ख्याति रही, जिन्होंने अनेक ग्रंथों पर टीका की, उपनिषद पर टीका किया, अनेक पूर्वाचार्यों के वार्तामाला इत्यादि ग्रंथों पर जिन्होंने टीका की, ऐसे पूज्य गुरुदेव इस क्षेत्र में और इसी यज्ञशाला, इसी भूमि पर उन्होंने भी लक्ष्मी नारायण नामक यज्ञ संपादन कराया है। मुझे जहाँ तक इतिहास यदि ठीक ठीक स्मरण हो रहा है तो 1996 इत्यादि वर्षों में, आंग्ल वर्षों में उन्होंने कराया था। इतना ही नहीं, कुछ एक वर्षों के बाद, लगभग उनके यज्ञ कराने के 12-14 वर्षों के बाद पुनः मेरा भी यहाँ आगमन हुआ। 2008 में एक चातुर्मास संपन्न हुआ और इसी यज्ञशाला में संपन्न हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। ये नल संवत्सर 2023 का यज्ञ पुनः चातुर्मास से यज्ञ होने जा रहा है, जो कि जन जन के कल्याण के लिए हो रहा है। सारा जगत जान ही रहा है कि आज का जो समय है, इस समय कितने प्रकार के तमाम पूरे विश्व में अशांति। यदि इस समय स्मरण करूं तो अभी आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, सारी दुनिया झेल रही है। ऐसा नहीं कि जहां पर युद्ध होता है केवल वही व्यक्ति प्रभावित होता है, हाँ, वहाँ के लोग तो विशेष प्रभावित होते हैं। आर्थिक क्षति होती है, मानवता की हानि होती है। केवल मानवता ही नहीं, पशु पक्षी, लता गुलमाद, वन पर्वत, सबको हानि होती है। आज पूरा विश्व ही युद्ध के विभीज का झेल रहा है। और पुनः अभी 1 सप्ताह पूर्व संपूर्ण जो है अब्राह्मिक जो धर्मावलंबी हैं, चाहे वे ईसाई हों, चाहे वे मुसलमान हों,
चाहे वे यहूदी हों। अभी फिलिस्तीन और इजराइल का भयंकर भीषण युद्ध जहाँ की मानवता कराह रही है, ऐसी परिस्थिति में एकमात्र मानवता की रक्षा करने के लिए आखिर इस प्रकार के विचार आते ही क्यों हैं? इस प्रकार के उग्र विचार, हिंसक विचार आते ही क्यों? इसका तात्पर्य है कि प्रकृति में ही, प्रकृति के जो पंच तत्वात्मक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं, ये सब दूषित हो गए हैं। और जब दूषित पंच तत्व को हम ग्रहण करेंगे, उससे हमारी बुद्धि भी दूषित होगी, मन भी दूषित होगा, चित्त में उद्विग्नता होगी। और उसका परिणाम क्या होगा? समूह में व्यक्ति युद्ध की विभीषिका में अपने आप का अहित करने के लिए स्वतः अपने राष्ट्र को झोंक देगा, अपनी जनता को झोंक देगा, जिसका परिणाम पूरे विश्व आज भुगत रहा है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरा है, आए दिन, कुछ दिन पूर्व, कुछ एक वर्ष पूर्व ही सीरिया जो भयंकर गृह युद्ध के लपेटे में संपूर्ण मानवता को हानि पहुंचा रहा था। आखिर व्यक्ति जब युद्ध करता है तो किसकी हानि करता है? सबसे पहले कोई क्रोधित व्यक्ति अपने आप की ही हानि करता है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में अभी 2 वर्ष पहले कोविड-19 का जो दौर गुजरा है, जिसमें एक एक बेड पर, एक एक हॉस्पिटल में अनेक लोग काल कवलित होते रहे, जो कि अत्यंत ही दुखद वर्ष था। कोविड-19 उसका नाम ही पड़ गया, भयंकर महामारी। ये यज्ञादि जो कृत्य हैं, ऐसे युद्ध के विभीषिका से हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करता है, चित्त में शांति और आनंद को प्रदान करने का कारण बनता है। इतना ही नहीं, हवन कुंड से उठे हुए मंत्रों की आहुति के द्वारा जो धूम है, वह धूम संपूर्ण पंचतत्वात्मक जगत को परिशुद्ध बनाता है। उस परिशुद्धि का परिणाम पंच तत्व जो मिट्टी है, जल है, हवा है, आकाश है, अग्नि है, ये सब परिशुद्ध होंगे, तभी हवा मिट्टी से बने हुए संपूर्ण प्राणियों का शरीर भी शुद्ध होगा। शरीर में ही तो मन बुद्धि चित्त निवास करता है, फिर मन बुद्धि में भी शुद्धिकरण होगा। बुद्धि जब विशुद्ध होगी तो व्यक्ति शांत मन से आनंद का अनुभव करेगा। वास्तव में इस यज्ञ का उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति सीधे सीधे न प्राप्त करके क्रमशः व्यक्ति पहले इहलौकिक सुख की प्राप्ति करता है। यज्ञ के संबंध में उपनिषदों में भी, वेदों में भी कहा गया है, चातुर्मास्य याजिनः अक्षय्यम फलम हवापनोति। चातुर्मास्य यज्ञ जहाँ पर संपन्न होता है, वहाँ अनेक प्रकार का अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वह किसी भी प्रकार की कामना रूप फल की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से लोग आरोग्य की कामना करते हैं, असाध्य रोगों की शांति यज्ञादि कृत्यों के द्वारा संपन्न होता है। बहुत से लोग आजकल, क्या प्राचीन काल से ही पितृ इत्यादि दोषों की निवृत्ति भी यज्ञ में आहुति करने से, यज्ञशाला की परिक्रमा करने से, आए दिन विप्रजन तमाम प्रकार की अशांति जब घर गृहस्थी में होती है तो वे निवेदन किया करते हैं अपने यज्ञमानों को कि आप पितृ की शांति कराइए, पितृदोष आपके परिवार में है। यज्ञशाला की मात्र परिक्रमा करने से पितरों की संतुष्टि होती है। पितृयाग से भी उत्तम यज्ञशाला की परिक्रमा करना, अपने हाथों से आहुति देना। आहुति न दे सके, यदि केवल यज्ञीय क्षेत्र में आप यहाँ आए हुए अतिथियों की सेवा कर सकें, और कुछ नहीं तो यज्ञ क्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी न हो, स्वच्छता में अपना योगदान दे सके। झाड़ू ही हाथ में लेकर के यदि आप यहाँ स्वच्छता में आप योगदान दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष भी स्वच्छता व्यक्ति को आरोग्य बनाता है, और परोक्ष रूप से स्वच्छता के द्वारा यदि आप अपने हाथ में झाड़ू लेकर के यहाँ पर सफाई भी यदि करते हैं तो यज्ञ का जो मुख्य फल है आनंद की प्राप्ति, जो क्रमशः लौकिक सुख प्रदान करके आपको अंत में पारलौकिक आनंद की भी प्राप्ति कराता है। तो यज्ञ केवल मात्र ऐसा नहीं कि कोई अदृश्य आनंद है, उसके संबंध में आपके मन में लोभ उत्पन्न किया जा रहा है कि यज्ञ करोगे तो पारलौकिक आनंद की प्राप्ति। पारलौकिक आनंद तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले लौकिक सुख शांति की प्राप्ति होती है यज्ञ के द्वारा। इसलिए संपूर्ण सनातनी प्रजा से, संपूर्ण भारतीय प्रजा से मैं विशेष रूप से आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी और अनुग्रह तो है ही
संत जन अनुग्रह ही करते हैं, अनुग्रह का ही परिणाम है। ये भारत की यज्ञीय भूमि है। बहुत प्राचीन काल में भारत का नाम जो आर्यावर्त था, जो बाद में पुनः भारत पड़ा। आर्य का मतलब ही है यज्ञीय भूमि। आर्य मतलब ऋषियों की भूमि। ऋषि जन नित्य ही यज्ञ किया करते थे, नित्य यज्ञ किया करते थे। और यज्ञ इसीलिए करते थे कि संपूर्ण जिस क्षेत्र में हो वहाँ की भूमि सस्य श्यामला हो। मैंने अनुभव किया है लोगों का भी, जहाँ जहाँ आज विगत 25 वर्षों से जो चातुर्मास्य यज्ञ का अनुष्ठान करा रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में गया वहाँ के लोगों का अनुभव है कि स्वामी जी यज्ञ जब संपन्न होता है तो लगातार कई वर्षों तक वहाँ सुभिक्ष बना रहता है। न अतिवृष्टि होती न अनावृष्टि होती है, सुभिक्ष बना रहता है। खेत सस्य श्यामला, भूमि भरी रहती है, उपज की मात्रा भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बहुत से आज देश में बेरोजगारी की समस्याएं हैं। ये सीधे पता न चलेगा कि आपको किस प्रकार हमें रोजगार की प्राप्ति हो रही, लेकिन यज्ञीय कृत्यों के द्वारा अनायास ही मन बुद्धि इस प्रकार आपका नियोजित होगा कि अनेक प्रकार के रोजगार के निमित्त आप अग्रसर होंगे और लौकिक सुसमृद्धि के लिए श्रम करेंगे, आपको रोजगार की भी प्राप्ति होगी। तो केवल अलौकिक ही नहीं, अनेक प्रकार का लौकिक सुख संपदा प्रदान करने वाला ये यज्ञीय कर्म है। इसलिए हम ही क्यों, हमारे पूर्वजों ने अर्थात सनातन धर्मावलंबियों के पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने अनादिकाल से यज्ञीय विधान किया है। उस यज्ञीय विधान को आज भी भारतीय प्रजा, आर्यावर्त में निवास करने वाली सनातनी प्रजा, सिंध प्रांत के आसपास निवास करने वाली सिंधवी प्रजा इस कार्य को अनादिकाल से करती चली आ रही है, आज भी कर रही है। और संपूर्ण विश्व में मानवता सुख शांति प्राप्त करना चाहती है तो चाहे वे किसी भी आभासिक धर्माभास रूप धर्म का अनुष्ठान करने वाले पंथ मजहब में निवास करने वाले हैं, वे भी यदि अपने हृदय से यज्ञीय कार्यों को संपन्न करेंगे तो निश्चय ही सुख शांति आरोग्य और अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक इन यज्ञीय कार्यों को करने के पश्चात जो जीवात्मा का परम लक्ष्य है, जिसे महर्षियों ने निर्णय किया है, निश्चित किया है, परम आनंद, उस परमानंद को भी प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ कर्म उपाय के रूप में सिद्ध होता है। जय श्रीमन नारायण। इस यज्ञ को करने और कराने में लगे हुए जो भी गोह प्रखंड के वासी हैं, उन समस्त गोह प्रखंड वासियों के प्रति हमारे हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करने की आकांक्षा जागृत हो रही है। मैं समस्त गोहवासियों का हृदय से आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ कि आप सब इसमें लगे हुए हैं और भी उत्साह और उमंग के साथ इस यज्ञीय कार्य में गोहवासियों का मैं आवाहन करता हूँ कि आप आवाहित हो चुके हैं, पुनः पुनः आपका आवाहन खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार आदि करते हुए, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही जिस दिन आयु खेत। समय जा रहा है, अब बहुत दिन शेष नहीं बचा है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। कुछ एक दिनों में ये पूरा नवरात्र सकुशल संपन्न होगा और नवरात्र के ठीक अगले दिन जल यात्रा, नवरात्र के नवमी के ही दिन से श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग आरंभ होगा। वैसे कथा नित्य ही हो रही है, फिर भी सप्त दिवसात्मक श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान महायज्ञ का भी अनुष्ठान होगा। जैसा कि पूर्व में ही कह आए हैं, 23 तारीख को गाजे बाजे के साथ सज धज करके गोह प्रखंड वासियों के द्वारा जल यात्रा के निमित्त उत्सव यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जो शोभा यात्रा पुनपुना के तट पर अनेक विप्रों के द्वारा स्वस्थ वाचन आदि कृत्य करते हुए वह यज्ञीय जल यात्रा संपन्न होगी। पुनः अगले दिन अरणी मंथन आदि का कृत्य होगा। पांचों यज्ञशाला में 5-5 तो मुख्य आचार्य होंगे, उसके अलावा उद्गाता होंगे जो कि सामगान करते हैं, होता होंगे जो हवनादि कृत्य संपन्न करते हैं, अध्वर्यु जो यज्ञशाला के निर्माण आदि कृत्य से संपूर्ण यज्ञों का निरीक्षण करते हैं, ब्रह्मा होते हैं जो प्रत्येक मंत्रों का वाचन और निरीक्षण करते हैं। इस तरह आचार्य आदियों की उपस्थिति में यह यज्ञ संपन्न होगा।
न्यूनतम इसमें अनेक आचार्य होंगे। यद्यपि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कुछक होंगे, लेकिन जितने विप्र होंगे वे सब के सब इसमें ऋग्वेदी आ रहे हैं, सामवेदी आ रहे हैं, अथर्ववेदी आ रहे हैं, यजुर्वेदी आ रहे हैं। चारों वेदों को पारायण करने वाले विप्रजन इस यज्ञशाला में आकर के वेदों का पारायण करेंगे और वैदिक रीति कर्मकांड कर्मठ के द्वारा यज्ञ को संपन्न करेंगे। प्रायः करके प्रधान रूप से यह यज्ञ आगम पद्धति के द्वारा, पांचरात्र आगम पद्धति के द्वारा यह यज्ञ संपन्न होगा। इसके साथ साथ यज्ञीय इस वातावरण में एक राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि आंग्ल 26 अक्टूबर को धर्म सम्मेलन दिन के 11 बजे से आरंभ होगा और अपराह्न 3 बजे तक, जिसमें कि कांची से वैष्णव धर्म के प्रधान आचार्य मुडुम्बन नंबी बंसावतंस, जिन्हें हम कांची प्रतिभाज भयंकर गादी स्वामी जी के नाम से स्मरण करते हैं, ऐसे पूज्यपाद गादी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज यहाँ धर्म सम्मेलन जिनकी उपस्थिति और तत्वावधान में अध्यक्षता में संपन्न होगा, ऐसे महापुरुष इस यज्ञीय क्षेत्र में पधार रहे हैं। उनका आगमन भी इस क्षेत्र के लिए अत्यंत ही आनंद का विषय है। उनका आशीर्वचन हमारे तन मन को आह्लादित करने वाला होगा। और भी देश के कोने कोने से विशिष्ट महापुरुष संत जन भी पधार रहे हैं। खासकर 26 तारीख का जो दिन होगा वह इसमें खास है। मंच का उद्घाटन 22 तारीख को विशिष्ट महापुरुषों की उपस्थिति में होगा। साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस यज्ञीय क्षेत्र में होना निश्चित हुआ है। नित्य ही संध्याकालीन संध्या भजन का कार्यक्रम रखा गया है। अनेक क्षेत्रीय जन भी आ रहे हैं और बाहर से भी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम को में चार चांद लगाने के लिए अनेक गायक, वादक, सोलो वादक जिनकी साधना से इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। जो भी कृत्य होगा अत्यंत ही श्लील होगा, अर्थात अत्यंत ही शिष्ट होगा, जो वैदिक विधि में जिसकी अनुमति है। लोकगान भी जो होगा वह धर्म से अनुप्राणित होगा। किसी प्रकार की मद्यपान, अश्लीलता, मांस इत्यादि का स्पर्श भी यज्ञ क्षेत्र में वर्जित है। आसपास का जो भी क्षेत्र है वह हर प्रकार के धूम्रपान, मद्यपान इत्यादि के लिए निषिद्ध क्षेत्र है और बड़ी ही पवित्रता और सात्विकता के साथ यह यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। कुछ एक कार्यकर्ता हमारे सामने भी इधर खड़े हैं, जो कि हमारे इस यज्ञ के प्रधान आप सब कार्य में लगे हुए सेवकगण हैं। अब तक ये हमारा उद्बोधन श्रवण कर रहे थे, जिसमें कि सामने हमारे दीपक उपाध्याय जी हैं, मनु उपाध्याय जी हैं, ये उदय मिश्र जी हैं, फिर ये कृष्णा यादव जी हैं, ये नागेंद्र पटेल जी हैं। ये सब लोग पीछे हमारा अभय, क्या नाम है, अभय मिश्र, इनके बड़ा पुत्र है। इस तरह बहुत से जो संयोग से ही अभी यहाँ उपस्थित हो गए अचानक। ये लोग सेवा में लगे हुए निरंतर 4 माह से ये सब निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। इस यज्ञशाला का निर्माण अकेले ही कुंदन पांडे ने, संपूर्ण यज्ञशाला का निर्माण इस यज्ञ के अध्यक्ष जो कुंदन पांडे जी हैं, अकेले यज्ञशाला का निर्माण उन्होंने किया है। ऐसे ऐसे धर्मवीर यहाँ एक अकेले ही प्रोफेसर साहब के नाम से प्रख्यात है, जिनके पिताजी बहुत प्रकांड पंडित थे। मुझे उनका नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है। प्रोफेसर वीरेंद्र द्विवेदी जी के पिताजी जगदीश द्विवेदी जी पूज्य हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे। और जब प्रथम बार मेरे गुरुदेव यहाँ पधारे थे उस समय बड़ी ही तन्मयता के साथ उन्होंने यज्ञीय कार्य में अपना सकुशल योगदान किया था। तो वे संपूर्ण हवन सामग्री इस यज्ञ के निमित्त प्रदान कर रहे हैं। और भी बहुत सब लोग एक एक भार ले करके, सब लोग एक एक यज्ञ की व्यवस्था ले करके सब लोग बड़ी हर्ष और उत्साह से इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए गोह ग्रामवासी अग्रसर हो रहा है। इसके निमित्त भी गृहवासियों को मैं विशेष रूप से हृदय से आभार के साथ साथ धन्यवाद, साधुवाद दे रहा हूँ। किसी प्रकार के धार्मिक कृत्यों में सदा आपकी सद्बुद्धि बनी रहे। भविष्य में भी यज्ञ कर्म और सनातन धर्म की रक्षा में इसी तरह आप तन्मय हो करके इस प्रकार के कार्यों को संपन्न करते रहें। बड़ा ही विलक्षण गांव है।
एक ही वर्ष में ये दूसरा यज्ञ होने जा रहा है। अभी पूर्व में हमारे एक गुरु भ्राता यहाँ आकर के फरवरी के महीने में ज्ञान यज्ञ संपन्न करके गए, जिनके द्वारा द्वादश कुंडीय भी एक छोटा सा यज्ञ संपन्न हुआ था। तो बड़ा ही धर्मनिष्ठ क्षेत्र है और यहाँ के लोग भी बड़े ही धार्मिक, श्री वैष्णव रामानुजीय परंपरा, घर घर में रामानुजीय परंपरा से दीक्षित यहाँ के लोग हैं। और उस परंपरा में जो आगम की प्रतिष्ठा है, उसी आगम के आधार पर यज्ञ करने का इन लोगों का विशेष आग्रह होता है। वैसे भी श्री वैष्णवी परंपरा में आगम विशिष्ट है, अतः आगम रीत से यज्ञशाला का निर्माण और यज्ञ संपन्न होगा। जय श्रीमन नारायण। इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण यज्ञीय क्षेत्र में उपस्थित, अनुपस्थित और सेवा में लगे हुए सर्वाधिक अपने प्रिय शिष्य हमारा पंकज मिश्र है। देखो अभी भी सेवा में लगा हुआ है हमारा पंकज मिश्र। हाँ, जब से आया हूँ तब से झंडा चारों तरफ गाड़ करके सारे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए कटिबद्ध रहने वाला पंकज मिश्र, जो कि लगातार 4 माह से सेवा में लगा हुआ है और अभी भी कुंड की रंगाई पुताई और सौंदर्य में निरंतर अपना योगदान दे रहा है। जय श्रीमन नारायण। कुछ अधूरा कुछ पूरा।